अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम की दुहाई तमाम हुक्मरानों के लिए, आए आपको सुनाते हैं। की प्लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर मिल रही है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। महंगाई पे बात हो रही थी आपसे ऑफ एयर भी। नहीं, महंगाई तो पाकिस्तान में कोई नहीं है। कोई नहीं है महंगाई नहीं, महंगाई पे हो तो लोग सड़कों पे ना निकल आए। लोगों को रोटी की पड़ी हुई है ना, वो कमाएंगे तो खाएंगे। तो वो मर रहे हैं तो उन्हें क्या जरूरत है रोटी की? आपको नहीं लग रहा पाकिस्तान में महंगाई नहीं, पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं। पाकिस्तान तो अमेरिका से ज्यादा तरक्की कर रहा है। हाँ जी। तो पाकिस्तानी अवाम तरक्की क्यों नहीं कर रही? नहीं तो वो देखे ना, अब तो आप मीडिया पे देख लें, हमारे पार्लियामेंट हाउस में देख लें, वो तो इस वक्त थिएटर बना हुआ है। पार्लियामेंट हाउस हमारा जो असल मकसद, जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया हुआ है, तो वो अपने मकसद के लिए गए हैं, वो तो थिएटर बना हुआ है। वो तो जुगते लगा रहे हैं बड़े से बड़ा, इस वक्त जोकर पार्लियामेंट में घुस गया है। ठीक है, ये कहते हैं मुराद छोड़ दें। अपोजिशन वाले कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट को कि मुराद छोड़ दें आप। तो मेरे ये है कि अपोजिशन वाले अपनी मुराद क्यों नहीं छोड़ते? आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जैनवन जो सा है कि अपना जो सा एक रोल प्ले करे ना। महंगाई के वो कहते हैं ख़िलाफ़ है, ये गवर्नमेंट जो थी महंगाई कर रही है, सारा कुछ कर रही है। गवर्नमेंट आज तक पाकिस्तान में कौन सी अच्छी है ये जो अवाम के लिए बेहतर हो और मैं इस मुल्क के लिए हो? ये तो अपने बाहर वाले जो आका है ना उनको सजदा करते हैं। इनका दीन ईमान पैसा है, ये इस मुल्क और कौम के लिए नहीं आते, लूट के ये बाहर चले जाते हैं, चाहे जो सा अपोजिशन वाले हों चाहे हुकूमत वाले हों। मराद की आपने बात की है तो भाई वो पार्लियामेंट से लेकर कि कोई भी वज़ीर आला हाउस उठा के देख लें, प्राइम मिनिस्टर हाउस उठा के देख लें, उनके बजट्स देख लें, इतने बजट होंगे जितने पैसे हमने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। एक गरीब आदमी ने, एक आम आदमी ने देखे नहीं होंगे। वो 100-200 रुपये का रो रहा है कि दवाई अगर 100 रुपये महंगी हो जाती है तो एक आम आदमी दवाई लेना छोड़ देता है। देखिए शुगर की हो या बीपी की हो, हुक्मरान अमीर है। यही वजह है ना कि अवाम क्यों नहीं बाहर निकल रही महंगाई के खिलाफ। मैं तो देखे कि एक आपको जोकतन कहा है कि पाकिस्तान मुझे समझ आ गई अमेरिका से आगे जा रहा है, ठीक है कि नहीं? उसकी वजह यह है कि किस अदारे से हम दुआई करें, कौन सा अदारा जो है कि इस मुल्क और अवाम के साथ सिंसियर है। कोई अदारा जो है कि किसी अवाम के साथ नहीं है। वो कहते हैं मरती जाए, हमें मुराद मिल रही, क्योंकि उनको देखे जो 10 रुपये की चीज़ थी अगर वो लाख रुपए की होगी उनको फ्री मिलेगी। उनकी बूटों की पॉलिश, घर के देखें कि जो सा कि बाथरूम के जो सा ना कि क्लींस वॉश करने वाला उनको जो लिक्विड मिलता है ना वो फ्री मिलता है। उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको क्या लगे अवाम मरती है मर जाए, मुल्क टूटता है टूट जाए। तो हमें फ़र्क पड़ता है ना, देखे ना कि हमें 5 रुपये बिजली का 1 यूनिट महंगा हो जाए तो हमें फ़र्क पड़ता है, कैलकुलेटर निकल आता है। वो देखें ना कि हमारा जब देखें कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है इम्पोर्टेड आएगा, उसको क्या पता हो कि बाहर बाजार में रोटी कितने की मिल रही है। जितने भी देखें अब तंदूरों पे है वो रोटी खाने वाली तो नहीं है, वो तो जानवरों के खाने वाली रोटी है। तो आप कह रहे हैं कि रोटी सस्ती करके भी कोई एहसान रोटी सस्ती कहाँ हुई है? आटा सस्ता करके भी एहसान नहीं हुआ। मैनेजमेंट ही नहीं है, मैनेजमेंट तबाह होगी पंजाब की। मरियम के आने से मैनेजमेंट तबाह हो गई है, वो बीबी फोटो सेशन पे लगी। अच्छा, मरियम बीबी के आने से अगर मैनेजमेंट तबाह हुई है तो बुज़दार साहब के दौर में ठीक थी। देखिए उस वक्त तबाही तो पीछे से शुरू से स्टार्ट हो गई ना। फिर कोई भी नहीं सही आया ना, सिर्फ ये मरियम बीबी के ऊपर बात तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि देखें कि जब तक आप देखें अगर पार्लियामेंट हाउस में बैठ के आपने कानून पास कर दिया लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फलों की दुकान पे आप खड़े हैं, यहाँ पे रेट लिस्ट लगी होगी लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा, हर कोई अपना चार्ज कर रहा है। देखें कि रोटी जो सा कि इन्होंने कम तो कर दी, लोग की रोटी का जो सा वेट देखे तंदूर वाला ने खुद साख्ता। बड़े लोग ये शिकायत कर रहे हैं, सही कह रहे हैं आप कि रोटी भी खाने के काबिल नहीं रहती है। एक और भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या हुआ, आप इनसे बात कर रहे थे? कुछ हुआ है? तो नहीं, वो तो वैसे ही उनसे बात कर रहा था। क्या कहना चाहेंगे भाई हालात के बारे में? आजकल कहीं भी चले जाएं किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा। हालात ये हैं कि जी वो 300 यूनिट हर बंदे को फ्री मिल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। मुझे तो 500 मिले हैं। नहीं, मुझे 300 मिले हैं, लेकिन मैं इसके लिए इस चीज़ पे मैं हाई कोर्ट जाऊँगा और पिटिशन दायर करूँगा कि आपको 500 क्यों मिले हैं तो हमें 300 क्यों मिले हैं। इसके लिए आप चले जाएंगे जी। तो जो 200 यूनिट फ्री देने का दावा करके आज चुप करके बैठे हुए हैं उनके लिए नहीं जाएंगे? नहीं, देखिए 200 से कुछ नहीं बनता, 300 यूनिट से बनता है कुछ, तो चलें हम 300 में भी खुश हैं। ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, हम बेचारे अवाम जो है ना ख्वाब ही देख रहे हैं। लेकिन देखें अब हमारे ख्वाबों को आप तोड़ें तो ना। हाँ, तो उसी दुनिया में रहना है आपने।
जी बिल्कुल। 300 यूनिट में जब बिल आएगा ना तो आंखें खुल जाती हैं ऐसे। 100 यूनिटों में खुल जाती हैं, आप 300 की बात कर रहे हैं। 300 की बात अब आप ये देखें ना कि इनकी नाइंसाफ़ी ऐसी है कि एक बंदे का अगर 6 माह से वो 200 यूनिट से कम आ रहा है और प्रोटेक्टेड मीटर में है, अगर उसने 1 माह अगर वो 200 से क्रॉस कर गया, उसकी सज़ा उसको 1 महीने नहीं मिलेगी, 6 माह तक मिलेगी। तो ये अब आप देख रहे हैं अगले 6 महीने वो कंट्रोल भी कर ले, लेकिन उसको चार्जेस जो है वो चार्जेस उसको 6 माह वैसे ही पड़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे अब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, बदमाशी है, हठधर्मी है और इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। जी भैंस भी उसकी, लाठी भी उसकी, सब कुछ उसी का है। बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, हरामखोरी होनी चाहिए, आपका मुलाज़ा। हाय, हरामखोरी का आपने जिक्र किया। माँ जी, घर का सौदा यकीन करे 12-13 हज़ार का आ जाता था, अब 22 हज़ार में भी पूरा नहीं सौदा होता नहीं पूरे पड़ता, महीने का। सही बात। इतनी महंगाई कि मैं कह रही हूँ कि हद ही बुक गई। रोज की हांडी पकाना 200-300 में पक जाया करती थी, अब तो एक प्याज नहीं आता, हाथ नहीं लगता चीज़ों का। लोग बेचारे बड़े परेशान हैं। माँ जी, आपके ज़माने ज़्यादा अच्छे नहीं थे? मेरा वक्त तो बहुत ज़्यादा, जब मेरी शादी मेरे अब्बू की तनख्वाह 60 रुपए थी, वो 60 रुपए भी हम बचा लेते थे। आपकी मियाँ की तनख्वाह कितनी थी जब आपकी शादी हुई? वो उनका जनरल स्टोर था। जनरल स्टोर था, कमाई अच्छी होती थी। मुझे 5 रुपए रोज का देते थे, उसमें हर घर का सारा सौदा। 5 रुपए? 5 रुपए। आज आप एक बच्चे को 5 रुपए पकड़ाएं, वो बच्चा नहीं देता लोग। आजकल, बच्चा नहीं देता आजकल। सही कह रहे हैं। 100 रुपए, 1 रुपए में 2 आने वाली टॉफियाँ 5 रुपए की एक आती हैं। हमारा स्कूल जहाँ से दिल्ली दरवाज़ा नहीं इतनी दूर था, यकीन कर एक पैसा होता था, वहाँ से चने लेने इतने लेने, वहाँ से खाते हुए घर आ जाना, तो चने नहीं खत्म होते थे, तो रास्ता खत्म हो जाता। और अब देखें क्या हालात, पैसा है ही नहीं, अब तो पैसा है ही रुपए की कदर ही नहीं रही। किसने गवाही है? उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर कहाँ पे पहुँचा दिया, जैसे डॉलर ऊपर जाएगा महंगाई उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया माँ जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आए और लोगों के पास अब अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? काम शाम कैसा चल रहा है? काम सही चल रहा है? महंगाई की सुनाई अंकल? महंगाई तेज ही है, महंगाई तेज है, महंगाई तो बड़ी तेज होती जा रही है। आपने भी मिल्क शेक इतना महंगा कर दिया। कोई नहीं, हमारा वही रेट है। क्या रेट चल रहा है? वही 100 रुपये। 100 रुपये रेट चल रहा है, क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। पूरी पड़ जाती है 100 में दूध और पूरे क्या पढ़ने, अब जो रेट बताएं दुकानदारी ख़त्म होगी, तो बिल आ गया 50,000 का घर का, दुकान का, लाख रुपया घर का बिल है। तो रोटी मैंने खानी छोड़ दी, अब बिलों जो गए हैं, सारे ही बिलों जो के रह गए हैं। बिलों जो के रह गए, जो बनाते खुंदी है वो डॉक्टरों पे चली जाएगी, जो बचेंगे वो बिजली का बिल, रोटी कोई नहीं है, रोटी बिल को बंद कर दो। रोटी किसका कसूर है, क्या लग रहा है आपको? हमारा अवाम का। ये 1 जुलाई से फिर बिजली महंगी हुई ना, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट फिर लग गई। कसूर है, अवाम ये मुल्क छोड़ के चले जाए। ये मुल्क जजों का है, सियासतदानों का है, हमारा कोई मुल्क नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा नहीं है। तो बांग्लादेश चले जाओ या श्रीलंका चले जाओ। तो सही कह रहे हैं आप, इतने लाखों लोग 2-3 सालों में पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको लगता है कि उनकी जितनी मेहनत है उसके बदले उनकी कमाई नहीं है इतनी। यहाँ कह रहे कि मैं खुद छोड़ने को तैयार हो गया। अब मैंने कहा मकान बेचो, सबको बेचो, ये मुल्क छोड़ दो। ये मुल्क हमारा नहीं है। ये काज आजम ने जजों वास्ते बनाया मुल्क, सियासतदानों वास्ते बनाया, आर्मी वास्ते बनाया, हमारे हाथ कोई नहीं। पाकिस्तान तो अवाम से है अंकल, पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, चाहे मुश्किल हालात तो मर गई ना, अवाम कहाँ है? अवाम मर गई, ख़त्म हो गई अवाम। अब तो ये जिंदे रहेंगे, सियासतदान जिंदे रहेंगे, जज जिंदे रहेंगे। इनका पेट भरेगा तो अवाम खाएगी, इनका पेट ही नहीं भर सकता। समझ आ गई? सियासतदान आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हुकूमत को? करना क्या, अवाम सड़कों पे आ जाए बस, और कुछ नहीं। अवाम सड़कों पे आ जाएगी तो कमाएगी कहाँ से? कमाएगी कहाँ से? अब या कमा लो या फिर अपना कुछ बच्चों का मुस्तकबिल देख लो। रोटी तो नहीं मिलेगी ऐसे बिल्कुल। ये तो थोड़े दिन देखना कि लोग भूखे मरेंगे। बिल्कुल लोग बेचारे अभी से परेशान हैं अंकल, भूखे मर रहे हैं। हालात जो है ना, वो लोगों की आंखों में आंसू ले आते हैं कि रोटी पूरी नहीं हो रही, गुजारा नहीं हो पा रहा। और जब हम बात करते हैं कारोबारी हजरात की, तो वो ये रोते हैं कि जी कारोबार हमारा पूरा नहीं हो रहा। और जब कमाई की बात करते हैं तो उसका बैलेंस जो है वो नहीं हो पाता। ये तंदूर पर है, हम सादा रोटी 14 रुपये लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये ज़रा मुझे सादा रोटी दिखाइएगा जो 14 रुपये की आप दे रहे हैं। कोई बनी हुई है? बना के दिखाएं ज़रा मुझे। लोग कह रहे हैं वज़न बड़ा कम है इसका। अस्सलाम वालेकुम।
कितना वजन उन्होंने कहा 14 रुपए की रोटी का? 120 ग्राम। 100 पे भी वो कहते हैं ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं खाने के काबिल नहीं है वो रोटी। पहले ज़्यादा अच्छी मिलती थी। आटा पहले सही था ना? आप भी मानते हैं इस बात को कि आटे की क्वालिटी सही नहीं है? आटे की क्वालिटी सही होगी तो तंदूर वाले रोटी सही देंगे ना। कितने का थैला मिलता है आपको आटे का? कितने का थैला? 1800। 20 किलो का? 20 किलो वाला। और क्वालिटी आपको नहीं अच्छी? क्वालिटी वो है ही नहीं जो पहले थी। ठीक है, चलिए रोटी बना रहे हैं भाई, ज़रा मुझे एक सेक के रोटी दिखाएं। मैं 14 रुपए की रोटी आपने लिख के लगाया, ये अच्छी बात है कि हुकूमत ने अगर 14 रुपए कीमत कम की है तो आप लोगों ने कम की है। सही बात है, फॉलो करना है वरना जुर्माने होते हैं। हाँ। महंगाई की सूरत हाल बताएं भाई, क्या चल रही है? महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है ना। महंगाई हर तरफ महंगाई है, हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। सही कह रहे हैं आप, गरीब आदमी जो पहले 2 रोटियां खाता था वो 1 रोटी पर आ गया। वो एक भी नहीं खा सकता बहना, जो हालात हैं, बिल, हर चीज़ बिल्कुल सही। रोटी बना रहे हैं जी, दिखाना चाह रही हूँ मैं कि जो 14 रुपए की रोटी बनाई है, पहले से पेड़ा किया हुआ था, कुछ चेंज नहीं किया। उनसे मैंने कहा एक रोटी बना के दिखाएं ताकि हम मैयर कर सकें कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जी रोटी का वज़न बड़ा कम हो गया और पहले रोटी ज़्यादा महंगी होती थी और अब जो है वो सस्ती हो गई है, लेकिन उसकी क्वालिटी डेड हो गई है। भाई ने मुझे लॉजिक दिया कि आटे की क्वालिटी में बड़ा फ़र्क पड़ गया है। ये फ़र्क क्यों पड़ा है? क्या इसको चेक किया जा रहा है? क्या हुकूमत इसके ऊपर फोकस कर रही है या नहीं? ये हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। क्वालिटी चेक के लिए, वो चाहे आटे का है या बनी हुई रोटी का है। हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ है जो प्राइस कंट्रोल से लेकर क्वालिटी कंट्रोल तक नहीं जा पा रही है? रोटी का वज़न बिल्कुल ठीक है जी, कोई ऐसा गर्म है रोटी, थोड़ी सी ऐसी कोई बात नहीं है कि रोटी बहुत छोटी हो गई है। हाँ, लेकिन अगर आप खाने के बाद उसकी क्वालिटी की शिकायत करते हैं तो वही भाई वाली बात कि आटे की क्वालिटी बेहतर करें। आटे की क्वालिटी सही होगी तो तंदूर वाले या हम लोग रोटी सही देंगे। बिल्कुल ठीक, लेकिन आपका वजन बिल्कुल ठीक है रोटी का, ये अच्छी बात है, वेरी गुड। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमें इस वक्त एक जनरल स्टोर, एक आम बाज़ार में, गुंजान आबाद इलाके गड़ी शाह के एक आम स्टोर में, जनरल स्टोर पे हम जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टोर्स पे ब्रांड को चेंज करके और डिफरेंट चीज़ों के हिसाब से डीसी कॉर्नर्स अलग बने होते हैं और ब्रांडेड चीज़ों के कॉर्नर्स अलग बने होते हैं। ये वो जगह है जहाँ से आम आदमी अपनी ग्रॉसरी ख़रीदता है और सस्ता लेने के लिए आता है। यहाँ पर अंकल हैं, वो हमारे कंपैरिजन भी बताएंगे और चीज़ों के रेट भी बताएंगे कि आज क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? अंकल, ये आपके तरह के जनरल स्टोर जो होते हैं ना, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत लोग शॉपिंग करने आते हैं और बड़े बड़े स्टोर्स पर नहीं जाते। उनको लगता है वहाँ बहुत महंगी चीज़ें होती हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे बताएं, चीज़ों की कीमतों में कुछ फ़र्क पड़ा है? कुछ आसानी, कुछ आवाम के लिए रिलीफ है? जी, ये जो टैक्स लगा ना, होल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया है, ये जुल्म का टैक्स है। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने किया। आटा भी नहीं, अब मिलों वालों ने कब से हड़ताल कर देनी है, तो कि ये आटा का रेट उन्होंने मुकर्रर कर दिया। ये गलत किया, मिल वाले महंगा बेच रहे हैं, उनको महंगी के अंदर मिल रही है। 20 किलो का थैला जो उन्होंने सस्ता किया है 1800 रुपए का, सस्ता किया, वारे किसी को नहीं है, हम भी पहले से डाल के बेच रही है। अच्छा। इसलिए कि कोई चलान ना कर लिया, क्योंकि पीछे से मिल वाले आपको सस्ता नहीं दे रहे। नहीं, उनके पास रेट ज़्यादा है। कितने का मिलता है? उनके पास 1950 तकरीबन, और आपको 1800 रुपए पे मजबूर किया जाए। 150 रुपये नुकसान पे बेच रहे हैं। नुकसान पे बेच रहे हैं। और दालों की बात रही, दालें भी हमने छोड़ दी हैं। दालें नहीं रखी हुई आपने? दालें छोड़ के चलान कौन कराए वो, लेकिन लिस्ट आप ये 3 महीने से लिस्ट जो है ना नहीं आई। ये इसकी आप कॉपी नहीं हो तो जरा मैं बता रहा हूँ। ये कितने महीने पुरानी है? ये देख लें जानिया, देखिए की डेट है, यहाँ लिखी होगी, मुझे नहीं है। तीसरे महीने की डेट है 8/3/2024, मार्च की है। हाँ जी, 4 महीने हो गए। ये अपडेट नहीं हुई? नहीं जी नहीं, ये इसी के ऊपर चलान करते हैं आज। हालांकि ये रेट ही नहीं मंडी में, मार्केट में जाके उनके चलान करें ना, जो हमें महंगी देते हैं चीज़ें, उनको कुछ भी नहीं कहते। चावल यहाँ पे 280 से 290 लिखा हुआ है। चावल ठीक है, चावल तो बेच रहे हैं हम 280 भी, 250 भी बेच रहे हैं चावल। इतने के ही आ रहे हैं। चावल दालें आपने रखना छोड़ दी। दालों को आग लग गई है, कीमतें ऊपर गई हैं। लेकिन 3 महीने से डीसी साहिबा, आपकी टीम को ये ख्याल नहीं आया कि हमने ये रेट लिस्ट अपडेट करनी है? हर हफ्ते होनी चाहिए, 15 दिन बाद होनी चाहिए, कम से कम महीने बाद ही कर दें। 3 महीने से आपके पास अपडेटेड लिस्ट ना हो, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ये ऐसा ही होता रहता है।
जब चीज़ें पीछे महंगी हो जाती है ना, ये गवर्नमेंट खुद करती जान के छापती ताकि दुकानदारों के चलान करें। ठीक है, एक और तरीका है चेक करने का, मुझे मोबाइल दिखाइएगा। एक और तरीका है जी चेक करने का, कीमत ऐप के थ्रू, जिस पे मुसलसल कीमतें जो हैं वो अपडेट की जाती हैं। तो आपको कीमत ऐप पर भी दिखाते हैं कि वहाँ पर इस लिस्ट के मुताबिक रेट हैं या वहाँ अपडेटेड हैं। अच्छा नाज़रीन, हम चूँकि ये लिस्टें चेक कर रहे हैं तो अंकल ने मुझे जो लिस्ट दिखाई है वो मार्च के महीने की इनके पास जारी है। मैंने इनसे पूछा आपके पास ये लिस्ट कहाँ से आती है, उन्होंने कहा मोबाइल में निकल आती है, अपडेट ही नहीं हुई है लिस्ट और वही चल रही है। तो मैंने उसके क्रॉस कंपैरिजन के लिए गवर्नमेंट की ये कीमत ऐप खोली है जो हर वक्त मेरे फ़ोन में होती है। तो मैं ये आपकी इतला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि जो रेट यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 महीने पुरानी लिस्ट पे, वही रेट इस कीमत ऐप पर भी नज़र आ रहे हैं। क्या किसी का ध्यान है कि 3 महीने से प्राइसेस अपडेट नहीं हुई? अब ये अंकल कह रहे हैं मैंने दालें रखना छोड़ दी हैं क्योंकि असल में उसकी कीमतें ज़्यादा हैं और जो रेट लिस्ट है उस पर वो सस्ती कहने बेचने को कह रहे हैं, तो अपना नुकसान कोई क्यों करेगा? 100 रुपये का फ़र्क है भाजी। 80 रुपये दाल चना 235-300 रुपये मंडी में कौन बेचेगा लाके? दाल चने का आपने जिक्र किया और दाल चने की कीमत मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। आपने क्या बताया क्या मिल रहा है मार्केट में? मार्केट में इस वक्त पूरा 300 रुपये रेट पड़ रहा है। 300 रुपये, 15,000 रुपये, 250 रुपये लिखा हुआ है। 50 नहीं 235 है जिसका मेरे मोबाइल पे 250 लिखा हुआ है। 250 वाली मोटी है, 250 वाली मोटी है जी। देसी दाल 235 रुपये लिखा हुआ है। ये देखिए कौन अपना नुकसान करके माश की दाल बेचेगा? 510 मतलब में ये किसको उल्लू बना रहे हैं आप ये लिस्टें जारी करके कि देखें जी दाल चने की कीमत जो है वो 235 रुपये, जब मार्केट में ही वो नहीं मिलेगी। लोगों ने दालें रखना छोड़ दी हैं इस चक्कर में कि उनके जुर्माने हो जाते हैं। मुझे लगता है ये जुर्माने करने भी नहीं आते। अंकल जिसका जहाँ दाल लग रहा है ना वो लगा रहा है। आप जैसे शरीफ लोग कम है कि चीज़ें रखना छोड़ दें। वो डाला देखते हैं तो सस्ती बेचना शुरू कर देते हैं दुकानदार, नहीं डाला देखते तो दाल लगाते हैं। तो आवाम भी ये हरकतें कर रही है। कैसे लगाए? महंगी लेके आया, दा क्या बेचारा लगाएगा? पीछे से महंगी लेके आया, लिस्ट करता है, हम तो लिस्ट के साथ चलते हैं लेकिन लिस्ट के ऊपर रेट सारे। ठीक है डीसी साहिबा, कुछ खुदा का नाम लें, अपनी टीम्स को एक्टिव करें। उसमें प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से लेकर आपकी वो तमाम टीमें हैं जो ये लिस्टें जारी करते हैं। वो चाहे करियाना की लिस्टें ये ले अंकल सजा के रख लें, यहाँ पे फ्रेम करा लें इसको। मुझे लगता है अगले 2 साल भी यही रहनी है। वो आप देखें जी कि ना तो सब्जियों की कीमतों में कंट्रोल है, ना तो फलों की कीमतों में कंट्रोल है। यूटिलिटी आइटम्स का जिक्र कर लें तो उस पर भी कंट्रोल नहीं है। अल्लाह जाने इस मुल्क का क्या होना है, क्योंकि पॉलिसीज़ और महंगाई तो एक तरफ, ये नाहलियत जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ये एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम अंकल वो वहाँ आपने फ्रेम करा के लगा लें वो तस्वीर जो रेट लिस्ट लगाई हुई है, अपने ईमान से बताएं जी जी आपको इस प्राइस पर बैग सब्जी नहीं मिलती और अपने ईमान से बताएं कि आप इस रेट पर सब्जियां बेचते हैं? नहीं बेच ही नहीं सकते। 50 रुपये कम हो जाता है 1 किलो के पीछे। 1 किलो के पीछे 50 रुपये का फ़र्क है, हम कैसे दे सकते हैं? जुर्माने होते हैं आपके? जुर्माने होते हैं लेकिन वो मानते वो कितनी देर बाद आती है टीम चेक करने? वो कल आए थे, एसी साहबा आए थे आपको कल, तो वो चेक करके गई है सारा सबको, तंदूर वालों को, हम सबको, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते। वो मंडी में नहीं किसी की बात, वो ऐसा नहीं कहते कि मंडी में जाके देखें, वो बाज़ार में आते हैं, हम पे जोर चलते हैं उनका, वो कह के चले जाते हैं। जिस पे जोर चल रहा है वो चला रहे हैं। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि मंडी को चेक नहीं किया? नहीं, मंडियों को चेक नहीं किया जा रहा। कंपैरेटिवली मैं वैसे मंडी भी गई हूँ शो करने। जी जी। वहाँ चीज़ें बड़ी सस्ती मिलती हैं, उसके बावजूद दुकानदार शहर में लाकर बहुत महंगी बेचते हैं। मतलब मैं आपको बताऊँ उस वक्त टमाटर ना वहाँ पे 2-3 हफ्ते पहले की बात है 50 रुपये किलो मिल रहा था, ईद से पहले की बात है। मैंने आके जब बाज़ारों में चेक किया तो 100 रुपये, 150 रुपये, मतलब 50-60 रुपए का मार्जिन 1 किलो के ऊपर तो जायज़ नहीं है ना? नहीं बाजी, नहीं इतना नहीं होता, लेकिन ये आज कल देखे ना, कल 200 रुपये किलो तो मंडी में आए थे टमाटर। हाँ। तो आज 160 रुपये किलो हम बेच रहे हैं, आज सस्ते हैं, आज मंडी से सस्ते मिले हैं। मंडी से सस्ते। ये मुझे रेट लिस्ट दिखाइएगा ज़रा, मैं ज़रा रेट लिस्ट पे इसकी कीमतें भी आपको दिखाती हूँ, सब्जी और फलों की क्या चल रही हैं। अंकल सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? इसमें कोई भी बाजी इस वक्त सस्ती नहीं है, सिर्फ इस वक्त खीरे सस्ते हैं। खीरे पका के खा लें आवाम, जो कि नहीं, यानी कि समझ लें शिमला मिर्च है सस्ती, वो भी 200 रुपये किलो से कम नहीं है, 150 रुपये किलो मंडी में है। इधर शिमला मिर्च का रेट देखे क्या उन्होंने दिया हुआ है, कुछ समझ नहीं आती हमें। तो आप कितने की दे रहे हैं शिमला मिर्च? 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ देख लें शिमला मिर्च होगी, यहाँ पे लिखी नहीं हुई, ये है अंकल 80 रुपये लिखा हुआ है। हाँ जी। 80 रुपये किलो शिमला मिर्च आप 200 रुपये की दे रहे हैं? तो मंडी से 150 रुपये किलो लाए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? गोभी कितने की दे रहे हैं? गोभी 160 रुपये किलो। यहाँ 100 रुपये लिखा हुआ है। हाँ, मेथी कितने की दे रहे हैं? मेथी नहीं है हमारे पास। मेथी नहीं रखी हुई, मेथी नहीं रखी हुई जी अंकल ने। लीमू किस तरह दे रहे हैं? नींबू है 80 रुपये पाउंड।
320 रुपये किलो। यहाँ 275 रुपये लिखा हुआ है। जी हम क्या कर सकते हैं? 60-80 रुपये का फ़र्क निकाल रहे हैं आप। मार्चेंट नहीं है ये। टिंडे वो जो कोई खाना गवारा नहीं करता, घर में टिंडे बन रहे हैं, लोगों के मुंह बन जाते हैं। कितने रुपए के दे रहे हैं? वो 200 रुपये किलो। 180 लिखा हुआ है। टिंडों में 20 रुपये का मार्जिन रख रहे हैं। तो क्या फ़ायदा फिर इन लिस्टों का अगर इस पे अमल दरामद नहीं होना? और यार अमल दरामद हम कैसे करें? मंडी वाले नहीं करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? हम तो हमारे मंडी से हमें इतना महंगा मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं? कौन सी मंडी जाते हैं आप? लाहौर मंडी। जो पीछे बड़ी मंडी जो है? बड़ी मंडी जो है रावी के पास। तो आपको वहाँ से सस्ता नहीं मिलता। कोई वहाँ पे टीम वगैरह कितने बजे जाते हैं सुबह वहाँ से फसल? सुबह 5 बजे जाते हैं। वहाँ कोई टीम वगैरह होती है चेक करने के लिए? कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का नुमाइंदा? कुछ भी नहीं, कभी कुछ नहीं देखा उधर। आरती ले रहे हैं, दुकानदार ले रहे हैं। वो ऐसा होता है एक चीज़ 100 रुपये की बिक रही है, वो शॉर्ट हो गई है, वो 200 रुपये की हो गई है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, हमें लेनी पड़ती है, 200 की भी लेनी पड़ती है हमें। फिर आगे से आके आपने उसको महंगा बेची। एक सब्ज़ी पर नाजरीन 50-60 रुपये का मार्जिन जो है वो या तो दुकानदार कमा रहे हैं, या उनकी बात सही है कि मंडी में अगर उनको सस्ता नहीं मिलेगा, आपके नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, तो फिर फ़र्क ये पड़ता है कि इनको ये बेचारे मजबूर हो जाते हैं महंगे दामों चीज़ें बेचने पर। अब चिकन का रेट भी आप देखें यहाँ पर 483 रुपये लिखा हुआ है, यानी कि चिकन भी महंगा हो गया है और ख़रीदार कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? बस ये रेट बता दो ना भाई, 283 रुपये कब हुआ है? आज हुआ है। कल कितना था? एक मिनट है। 470। 470। 3-4 दिन मैंने पहले देखा तो कोई 380-390 तक था। 2 दिन पहले 380 रुपये था। 2 दिन में 100 रुपये चिकन की कीमत बढ़ गई, क्यों? नहीं पता जी, वो एक और अंकल बैठे हुए, उनके पास जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, 2 दिन में 100 रुपये चिकन महंगा हो गया। गवर्नमेंट जिंदाबाद। गरीबों को क्या नहीं रहने देंगे, वाकई नहीं रहने देंगे, गरीबों को मारेंगे। कौन सी चीज़ महंगी है? टमाटर 250 रुपये हैं, मुर्गी के मुकाबले टमाटर थे, आप उसके छोटे गोश्त के बड़े गोश्त के मुकाबले पे आ जाएगा। मुहर्रम तक मेरा 600-650 हो जाएगा। तो लहसुन अदरक तो हाथ नहीं लग रहा। शिमला मिर्च और टिंडे जैसी सब्जी 200 रुपये किलो मंडी में 300 रुपये किलो है। गवर्नमेंट कहती है गरीबों का भला करेंगे, ये खाना ख़राब करेंगे, ये खाना जंगी लगाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे का गोश्त खाएंगे। बहुत हमारे पे वक्त आ गया हुआ है, अपने बच्चों को जला के मार देंगे। अल्लाह रहम करे जी। जो हालात हो गए हैं, कौन किसी को भूखा मरता देखता है? घर के अखराजात देखें, बिल देखें, इनको कोई होश नहीं आ रही है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है या हुकूमत साजी का मसला? हुकूमत का ही मामला, यही आगे कर सकते हैं कंट्रोल। आप तो नहीं कर सकती, हम तो नहीं कर सकते। किन्होंने कंट्रोल करना है? हुकूमत किसके हाथ में है? गवर्नमेंट का सब कसूर होता है। सही कह रहे हैं जी। गवर्नमेंट 300 रुपये में कहते हैं 300 यूनिट फ्री होंगे जी, 200 यूनिट फ्री होंगे, सब दिला सकते। कानूनी मिल रहे हैं, 300 यूनिट फ्री नहीं मिल रहे। 500 मिल रहे हैं। आपको भी 500 मिल रहे हैं? मैंने भी अभी कहा मुझे 500 फ्री। हमने सिर पे भी एसी लगाया हुआ है, अपने बाथरूम में भी एसी लगाया हुआ है। सही कह रहे हैं। 500 यूनिट फ्री मिल रहे हैं, सर पे एसी लगाया हुआ है, मेरे सर पे सींग निकले। मैं जो दिल करता है कह दो यार, कौन सा सच है, कौन सा हुकूमत ने सच बोल लेना है, कौन सा दावा और वादा है जो पूरा कर लिया? ज़ियाउल हक के बाद जितने आए हैं ना, खाना खराब करने आए हैं। किसके बाद? ज़ियाउल हक के बाद जितने आए हैं ना, वो मर्दे मोमिन मर्दे हक था। उसके बाद ये पाकिस्तानी कौम ना शुक्री थी, इसको कुत्ता खाना खाना करके मरवा दिया, अब जलील हो रहे हैं। हालात पाकिस्तान के बड़े ही वाकई सही कह रहे हैं अंकल कि जब आप आस और दावा और वादा कर देते हो ना, तो अवाम थोड़ा सा दिलासे में आ जाते हैं कि वो ये नई हुकूमत आएगी, पता नहीं है क्या कर देगी, 200-300 यूनिट फ्री कर देंगे। लोग आज मजाक में, और उनके मजाक में मैं भी शामिल हो गई कि 500 यूनिट हमें फ्री मिल रहे हैं। भाई कहाँ फ्री मिल रहे हैं? 500 यूनिट फ्री मिल रहे हैं और फिर एकदम आँख खुल जाती है कि ख्वाब देख रहे थे हम। ये वो ख्वाब हैं जो इन्हीं सियासतदानों ने आवाम को दिखाए, और आज आवाम हाल से बेहाल हो चुकी है। चिकन 2 दिन में 200 रुपया, 100 रुपये की कीमत उसकी बढ़ गई। कोई एक सब्ज़ी जो घर में अगर बन जाए तो लोगों का मुंह बन जाता है, 200 रुपये से कम नहीं मिल रही है। मंडी में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बिलों की बात कर लें, वो गैस है, बिजली है, पानी है, इनकम टैक्स की बात कर लें, GST की बात कर लें, इतने टैक्सेस की भरमार, और उसके बावजूद आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है? ज़ीरो। कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा और आवाम बेचारे परेशान है। वो कुछ रिटर्न इसलिए नहीं मिल रहा कि आप कोई 50-100 मंसूबे गिनवा दें कि हमने फ़लाँ जगह पे सड़क बनवा दी, हमने वाईफाई दे दिया बसों के ऊपर, हमने ये सिस्टम अपडेट कर दिया, ये सिस्टम अपडेट कर दिया। ये तमाम चीज़ें तब बहुत अच्छी लगती हैं जब आवाम खुशहाल हो, आवाम की जेब में पैसा ना हो और अखराजात की एक लंबी लिस्ट हो, तो वो इन मंसूबों को बेकार कहना शुरू कर देगी। जब तक उनके घर के हालात बेहतर नहीं होंगे, जब तक उनकी आमदन उनके बजट के मुताबिक नहीं होगी, या उनका बजट उनकी आमदन के मुताबिक नहीं होगा। और ये कैसे होना चाहिए, ये हुकूमत का काम है सोचने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैंने आपको पहचान लिया। आप बात करेंगे हमसे? कैसी हैं आप? ठीक है। आगे मैंने एक बार बात की थी तो अजीब किस्म का काम हो गया था। अच्छा, क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये जो आप लेके जा रही हैं घर के सामान, पहले कितने का आता था और अब कितने का आ रहा है? देखिए, आप कह लें कि पहले अगर 10 रुपए का आता था तो अब 1000 का आता है। 1000, सीधा ही 1000 रुपया बढ़ा दिया है। अभी तो वो ऑलपर्स वगैरह और डब्बे का जो दूध है काफी कुछ महंगा हो गया। काफी कुछ महंगा हो गया। चावल, चीनी जो हम आधा किलो लेके जाते थे, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आप कहते हैं उससे भी क्वांटिटी कम कर। पूरे महीने का जो होती है ग्रोसरी एडवांस कर लेती थी, अब वीकली करती हूँ कि जितने पैसे बचे उस हिसाब से। तो बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? आपने मंथली कर लेनी है ना एडवांस, तो फिर आप फल नहीं ले सकते। हर चीज़ को ही आग लगी हुई। आग लगी। किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। जब हम गलत किस्म के लोगों को इलेक्ट करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। सही किस्म के लोग आए कब है पाकिस्तान में, मुझे ये बताओ। क्योंकि शुरू से गलती हमारी अपनी है ना। अवाम हमेशा वो क्या कहते हैं ना, लाल बत्ती के पीछे चलती जाती है। वो लाल बत्ती किसी की भी हो सकती है। जब तक हमें शऊर नहीं आएगा, हम अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही पिसते रहेंगे। मुझे एक बात बताएं, आप ही किसी के पास टाइम है अपने हक के लिए खड़े होने का? एक आम आदमी ने, मैं अपनी मिसाल दूं, मैं अपनी नौकरी पे जाऊंगी या एहतजाज करने सड़क पे खड़ी होंगी? एक आम शहरी की हैसियत से यही है ना कि हम लोग आटे, तेल, चावल में ही पिस गए हैं। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं रह जाती, और ना ही इतना सोचने का टाइम रह जाता है कि क्या हम अपने साथ और अपनी आने वाली नस्ल के साथ ठीक कर रहे हैं। नहीं कर रहे। उसकी वजह यही है कि हम यही सोचते हैं हमने बिल देने हैं, हमने अपना सौदा पूरा करना है। ये कम आ जाती है ना, तो यही सोच होती है 5-6 तारीख को बिल आना है। सोचो कितना आएगा, हिसाब किताब लगाना। सोचो में रहेंगे तो फिर आगे का कैसे सोचेंगे? शाहीन तो नहीं पैदा कर सकते ना। शाहीन हम पैदा करेंगे, वो शाहीन बनते या नहीं बनते ये हमारे हालात पे डिपेंड करता है। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही बात किया आपने कि जब हम इन्हीं हालात में, बिलों के चक्करों में और अपना बजट पूरा करने के चक्करों में रहेंगे तो फिर हम अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचेंगे और क्या बात करेंगे। आए और लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? फ़ाइन। तबीयत ठीक है? फ़ाइन। हालात से आवाम बड़े परेशान हैं। वो चाहे बिल है, वो चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं, किसी सब्ज़ी को हाथ नहीं लग रहा। चिकन है तो 200 रुपया 100 रुपया महंगा हो गया 2 दिन में। हम किस तरह जा रहे हैं? मतलब कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। देखिए, बात ये है, हमें इसके थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त माशी हालात जा रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इंडिपेंडेंटली हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ नहीं है। कि जितनी वर्ल्ड की जो मालियाती एजेंसीज़ हैं उनका इस पर टोटल कंट्रोल है, सीधी सी बात है। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लिमिटेशंस रखी हुई हैं। ये डिसाइड किया उन्होंने कि पाकिस्तान को हमने एनर्जी सेक्टर में, इकनॉमिकली, हर चीज़ में हमने इसको बूस्ट नहीं होने देना। और वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो चूँकि जब पॉलिसी बनाने में अपना इंडिपेंडेंट उनकी थिंकिंग नहीं होगी तो फिर उसका आउटपुट जो यही आएगा ना कि महंगाई की शक्ल के अंदर आएगा। और उसमें लोग जो हैं वो परेशान इस वजह से हैं कि वो अगर गवर्नमेंट चाहे भी कि रिलीफ देने के लिए, तो IMF की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो कहती हैं कि लोगों को आप रिलीफ ना दें, सब्सिडी ना दें। पहले तो सब्सिडी से लोगों को रोज़गार फिर IMF दे दे कि कर्जा दे के अगर हमसे ही उन्होंने कमाना है तो कमाई के ज़राए तो पैदा करें ना। एग्जैक्टली। देखें, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। उनकी पॉलिसी ये है कि वो हमें कर्जा दे के ना वो हमसे रिकवरी भी कर लेते हैं, तो हाँ जी, एडवांस रिकवरी कर लेते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान बदकिस्मती से एक ऐसे गर्दाब के अंदर फंस गया हुआ है कि इसके अंदर जो IMF की जो पॉलिसीज़ है अगर हम उनको इम्प्लीमेंट ना करवाएं तो जो वर्ल्ड हमारी किस्त रुक जाती है, हमें पैसे नहीं देते। लेकिन अंकल, वो कर्जा आप ले रहे हैं या मैं ले रही हूँ? और आपका घर बन रहा है उससे या मेरा घर बन रहा है? एक बात है करने की, ये हुक्मरान ही लेते हैं ना। इस नहज पर पाकिस्तान को किसने पहुंचा? तो अवाम है ना, हुक्मरान लेते हैं, फंसी तो अवाम है। अब देखें ना, कर्जा वापस असी लाने या लेंदे होने। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना 2 कैटेगरी चल रही है। एक अशराफिया का पाकिस्तान है, एक गरीबों का पाकिस्तान है। ये जितनी भी आपको मरात हैं ये अशराफिया की तरफ जा रही हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो आम आदमी जो वो भुगत रहा है। अब आप ये देखें कि इसके अंदर जो वो क्लास है जो अशराफिया की क्लास है, अगर आप उनके पैकेज देखें, उनके सैलरी पैकेज देखें, उनकी जो मराद जो गवर्नमेंट से मिलती हैं, उनको जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जो ना वो गवर्नमेंट से फ्री हैं। और जो बेचारे वो अमीरों का पाकिस्तान जैसे आपने कहा, एग्जैक्टली देखें, बिल्कुल उसमें ऐसा है कि जो लोग अपना पाकिस्तान के अंदर जो हक लाल की कमाई करके अपना यानी कि पेट पालते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, उनके ऊपर इतने टैक्सेस की परमार है कि वो उनकी बसात से बाहर हो गया है। इन्होंने कैसा सिस्टम डेवलप कर दिया है
कि जो एक कॉमन मैन है वो भी मजबूर हो गया कि जब तक वो इस मुल्क की जो इकॉनमी है, इस मुल्क की इकॉनमी में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जब तक वो ऐसा यानी कि रास्ता इख्तियार नहीं करेगा जिसमें अनफेयर मीन्स जो होंगे पूरी सोसाइटी के अंदर, वो जो अनफेयर मीन्स है ना वो आपके यानी कि वो पेनिट्रेट करके सही कह रहे हैं अंकल। आप देखें कि एक बिजनेसमैन भी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी दिहाड़ी और जुगाड़ लगाने में ना अपना टैक्स बचा लेता है। हम जैसे सैलरीड क्लास, पेंशनर्स और ऐसे लोग जिन्होंने जॉब करके कमाना है और गुजारा करना है, सैलरी टैक्स काट के आती है, हम लोग उनसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे मजबूरी में। फिर घर में बिजली के बिल आएँ, गैस के बिल आएँ, हर टैक्स का सेक्शन अलग बना हुआ है। आपके बिजली के बिलों के ऊपर भी इनकम टैक्स लगा हुआ है। हालात ये है पाकिस्तान के। लेकिन मैम बात ये है कि जो आप इन टैक्सेस की बात कर रहे हैं ना, जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं ना, अगर हम वो एक माचिस की तीली है ना, माचिस की तीली के ऊपर भी हम टैक्स पे कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट हमें इस तरीके से ट्रीट कर रही है कि ये कॉम टैक्स नहीं देती, जबकि ये कॉम टैक्स दे रही है, अशाफिया टैक्स नहीं दे रही। सही बात है, अशाफिया टैक्स नहीं दे हम तो टैक्स दे रहे हैं और हम डिमांड करेंगे कि इनकी जो इंडस्ट्री जो इन्होंने लोन लिए होते हैं गवर्नमेंट से, वो भी इन्होंने राइट ऑफ करवाए होते हैं, और वो गवर्नमेंट का पैसा जो होता है वो अपना ये जो है ना सारा वो अपनी यानी कि ज़ाती मसरफ के अंदर रखते हैं, और जिस वक्त जो उसको रिटर्न करने की बारी आती है तो इनके पास एक ऐसा भी एक पोर्शन है कि वो कहते हैं जी वो कोलैप्स कर गया, बिजनेस कोलैप्स कर गया, उनसे वो राइट ऑफ करवा ले। देखें ना, वही मैंने जुगाड़ सिस्टम कहा ना, इकोनॉमिक जुगाड़ सिस्टम बड़े लोगों के पास बहुत हैं, हम गरीब लोग फंस जाते हैं, और हम गरीब लोग टैक्सेस दे दे के ये डिमांड भी नहीं कर सकते कि हमें फैसिलिटी दो, हमें अस्पताल में बेहतरीन इलाज चाहिए, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएं तो वो ज़मीन पर ना बैठें, टूटे हुए फर्नीचर पर ना बैठें, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन नहीं, हमारे टैक्स के पैसों से आपके बच्चे इंग्लिश स्कूल में जाएंगे, प्राइवेट एजुकेशन हासिल करेंगे, हमारे टैक्स के पैसों से आपके दफ्तर में 10-10 घंटे एसी चलते रहेंगे, एक एक कमरे में 3-3 एसी लगे होंगे, और एक गरीब आदमी पंखा चलाते हुए सोचेगा कि मैंने बिल कैसे पूरा करना है, एक्स्ट्रा पंखे बंद कर दो, रात के अंधेरे में बैठे रहो, बिजली के बल्ब ना जलाओ, बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सर जी खड़े हो जाएंगे तो अच्छे से बात हो जाएगी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? गर्मी में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बेटे हालात वो हैं कि यहाँ कहते हैं ये जुल्म पाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, ये जुल्म पाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, कि जहाँ पर बात करने को तरसती है जुबान मेरी। बेटा ये वो दौर है, जो हक की बात करेगा वो जेल में जाएगा, जो सच कहेगा उसे जेलों की सलाखों में बंद किया जाएगा, और जो बूट पालिश करेगा उसका जो है वकार भी बुलंद होगा, और मुल्क की वो जो सलाम वो क्या कहते हैं सरबराही है उसका भी मालिक होगा। असल बात यह है कि अवाम से सिंसियर तो कोई भी नहीं ना। अवाम से कोई सिंसियर नहीं है, अवाम से कोई बेटा अवाम से कोई सिंसियर नहीं है। और यहाँ ये जो बच्चे ये जो बोलती है अवाम बोलती है, अगर अवाम बोलती है तो जेलों में जाती है, इसलिए यहाँ तो कोई होगा या तो कोई खमीनी जैसा आएगा या कोई अल्लाह ताला जो है ना वो ऐसा कोई बम फेंकेगा। अल्लाह ही रहम करे जी हमारे हाल पे, बस और तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये भाई कुछ कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। मैं अंकल को कह रही थी सियासी बातें छोड़े साइड पे, बड़ी हो गई है पिछले 4 साल से, वो चोर वो डाकू, हम चोर हम डाकू, पैसा ले आऊँगा हम भी इसको जेल में डाल देंगे। दोनों तरफ से ये चल रहा है, तीनों तरफ से कह लें, हर पार्टी की तरफ से कह लें। मुझे नहीं गर्ज इस सारी चीज़ों से, मुझे ये गर्ज है कि मेरे घर में ना हम लोगों से जब मैं बात करती हूँ ना, एक बुज़ुर्ग आदमी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि घर में रोटी पूरी नहीं हो रही, बच्चे कैसे गुजारा करें। अभी इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे होंगे, बिल पूरा करें या बच्चों को रोटी दें, स्कूल भेजें या दवाइयाँ पूरी करें, ये हालात हैं आवाम के। आवाम को नहीं चाहिए सियासत। बाजी बात यह है कि हमारी आवाम जो है ना पंजाब की बेबस हो चुकी है,
पूरे पाकिस्तान की? पूरे पाकिस्तान की, पंजाब की। मैं पंजाब वालों से बात करता हूँ। अच्छा। आप देखिए टैक्स आया बिलों पर, कराची ने, पेशावर ने, सब ने ये किया है, वो टैक्स वापस हो गया, हमारा पंजाब नहीं निकला। कोई टैक्स वापस नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान में जितना टैक्स 30,000 रुपये बिल आ रहे हैं। आटा 300 रुपये महंगा, 600 रुपये मन के पीछे महंगा कर दिया गया है, कोई आवाज़ नहीं है। आटा तो सस्ता किया, वो रो रहे थे कि ज़बरदस्ती सस्ता कर दिया, मिलों में तो सस्ता नहीं मिल रहा। 300 रुपये महंगा किया है, पहले 1600 रुपये का तोड़ा था, ये 1900 रुपये का बेच रहे थे, आज उन्होंने लिख के लगाया 1800 रुपये का 20 किलो का तोड़ा। जो ओल पर दूध है 70 रुपये का था, वो 100 रुपये का कर दिया है। 8 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है, इन्होंने 20-20 रुपये पाव के पीछे चीज़ें महंगी कर दी हैं। मैं अपने वज़ीर आला आवाम ने भी महंगी कर दी ना। आप देखें, आप फल लगा के बैठे में मंडी पे और सरकारी रेट जो है उस पे बेच रहे हैं, अपने ईमान से बताएं। नहीं बेच रहे ना, मंडी में सरकारी रेटों पे बेचते हैं, लेकिन आप नहीं बेच रहे ना। ये जो लिस्टें है ना, ये लिस्टें, ये लिस्ट एक और जो लिस्ट है ना, ये रात के अंधेरे में बैठ के बनाते हैं ना, मंडी में इन रेटों पे सौदा तो मिलता है आपने भी तो शो पीस ना के लिए बिकते लगाई है ना। कोई सरकारी गाड़ी ये सिर्फ आगे चेक करनी होती है उन्होंने, ये लिस्ट किधर है जी। हाँ बस ठीक है, बस अमल दरामद नहीं है। आप भी नहीं कर रहे, हुकूमत भी नहीं कर रही। हुकूमत तो किसी चीज़ पे अमल दरामद कर ही नहीं रही, किसी चीज़ पर भी। अवाम को चीज़ें सस्ती कोई चीज़ नहीं। मियाँ साहब कहते हैं ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कोई काम नहीं। मियाँ साहब तो बोल ही नहीं रहे काफ़ी अरसे से। आखिरी साहब ने भी कहा था नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो पहले का भी बेड़ा गर्क कर गए हैं। ठीक है, अब मियाँ साहब अब फिर 4 हुकूमतें बन गई हैं इकट्ठी, आपस में सदारतें बांट ली हैं, वजारतें बांट ली हैं, अवाम का कोई पता ही नहीं है। बालो कुड़ियों चीज़ वंडी दी ले जाओ तो अवाम बेचारे मुँह वेखते रहेंगे कि चीज़ वंडी दी भी उन्होंने ही मिल रही है, असी बेचारे पीछे हैं। ये पंजाबी का एक मुहावरा है जो मैंने आपको एंड पे बताया। लेकिन बहरहाल जी, किसी के पास भी आप चले जाएँ, किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, सर गुजर जाएँ आप, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो अवाम, और हालात उनके ये हैं कि बिजली के बिलों से लेकर, गैस के बिलों से लेकर, ग्रॉसरी तक, एक सब्ज़ी लेने जाएँ तो आप जेब पे हाथ डालते हैं कि पैसे हैं, आज की सब्ज़ी पक जाएगी तो कल क्या करना है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं आवाम के कि बेचारे आवाम जो हैं वो परेशान हाल हैं। और मेरा हर हफ्ते ये शो करने का मकसद ये है कि शायद किसी की आवाज़ हमारे हुक्मरानों तक पहुंच जाए कि हमें भी ऐसे ऐलानात सुनाई दें कि आज से मैं तनख्वाह नहीं लूँगी, आज से मैं वज़ीर आला हाउस में नहीं जाऊँगी, आज से वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सिर्फ अपने घर का इस्तेमाल करेंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर नहीं करेंगे, आज से मेहमानों की रिफ्रेशमेंट पर करोड़ों रुपए का बजट तय नहीं किया जाएगा, आज से सिर्फ गरीब आदमी का भला सोचा जाएगा, आज से ऐसे पैकेज आएंगे जिसमें बिजली के बिलों से लेकर घर की ग्रॉसरी तक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, ना कि हर तरह से टैक्सेस आयद कर दिए जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये बजट के बाद जो टैक्सेस आयद किए हैं वो वाले टैक्स जो इतने कैलकुलेटेड अंदाज में अनाउंस किए गए हैं कि शायद एक आम आदमी को समझ भी नहीं आया कि ये विद होल्डिंग टैक्स क्या था जो लग गया, ये फ़लाँ टैक्स क्या था जो लग गया। जब कीमतों पे उसका असर नज़र आया तो आवाम के कानों से धुएँ निकले कि ये क्या हो गया है हमारे साथ। एक दूध का डब्बा जो मैं सस्ता लेके जा रहा था रातों रात एकदम से इतना महंगा कैसे हो गया। पेट्रोल 8 रुपये बढ़ता है तो चीज़ों की कीमतों में 100 रुपया इजाफा कैसे हो जाता है। मुर्गी का गोश्त 380 रुपये लेके गया 2 दिन पहले, आज 500 रुपये पर पहुँच रहा है, 487 रुपये में। हो क्या रहा है इस मुल्क में? क्या कोई है सोचने वाला, देखने वाला? ये हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और खुदा का नाम है कि गरीब आदमी की सुनवाई करें, उनके हालात की बेहतरी के लिए काम करें तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, वरना जो आपको सपोर्ट करते हैं वो भी आपसे आजिज़ आते जा रहे हैं। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।